नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल AK ट्यूटोरियल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम ट्रिपल सी के चैप्टर 1 यानी कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर से ट्रू फॉल्स के 30 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो पिछले एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। दोस्तों, सभी क्वेश्चन पिछले कभी न कभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और अपना मॉक टेस्ट भी देना है, यानी कि आपको क्या करना है कि सही आंसर चूज करना है और उसके बाद जब मैं सही आंसर बताऊंगा तो आपको क्या करना है, मैच करवाना है। और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना है दोस्तों कि आपने कितना स्कोर किया है। तो चलिए बिना देरी के आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जो क्या कर रहा है कि अनुराग भारत द्वारा निर्मित एक सुपर कंप्यूटर है। क्या कह रहा है कि अनुराग जो है भारत द्वारा निर्मित जो है एक सुपर कंप्यूटर है। यह बात सही है कि गलत है? तो यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों। अनुराग जो है भारत द्वारा निर्मित एक सुपर कंप्यूटर ही है, यानी कि अनुराग नाम से कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में प्राइमरी मेमोरी में उच्च स्टोरेज क्षमता होती है। यानी कि दोस्तों, मेमोरी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी मेमोरी होती है? एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी में प्राइमरी मेमोरी कौन कौन सी होती है दोस्तों? रैम, ठीक, और रोम होता है। कौन कौन होता है? रैम और रोम। सेकेंडरी मेमोरी में जैसे हार्ड डिस्क, SSD, फ्लॉपी डिस्क, ठीक, CD, DVD, ये सब किस में आते हैं? सेकेंडरी में आते हैं। तो इसमें क्या कहता है, सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में प्राइमरी मेमोरी में उच्च स्टोरेज क्षमता होती है। यह बात गलत है दोस्तों। प्राइमरी मेमोरी में ज़्यादा स्टोरेज की क्षमता नहीं होती। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, आपको क्या करना है कि सारे क्वेश्चन का जवाब अपने मन में सोचना है। उसके बाद जब मैं करेक्ट आंसर बताऊं तो आपको क्या क्या करना है, मैच करना है। आपको लास्ट तक देखना है। लास्ट में आपको स्कोर भी करना है कि हमने 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं। चलिए आज अभी तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि जावा को सन माइक्रो सिस्टम कंपनी ने डेवलप किया था। हाँ भाई, बिल्कुल सही है कि जावा को सन माइक्रो सिस्टम कंपनी ने ही डेवलप किया था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कंप्यूटर का कंट्रोल यूनिट भाग केंद्रीय नाड़ी तंत्र कहलाता है। यह बात सही है कि गलत है? ट्रू और फॉल्स में उत्तर देना है। तो यह बात बिल्कुल सही है भाई कि कंट्रोल यूनिट है, यानी कि सीयू को ही क्या कहा जाता है, केंद्रीय नाड़ी तंत्र, यानी कि इसको बोला जाता है कंट्रोल यूनिट। क्या बोला जाता है? कंट्रोल यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कैश मेमोरी का एक्सेस सबसे कम समय होता है। मेमोरी रैम में होती है दोस्तों, ये होती है कैश मेमोरी। किस में होती है? रैम में होती है। ध्यान रखना है, किस में होती है? रैम में होती है कैश मेमोरी। और इसका एक्सेस समय सबसे कम होता है। तो यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों। इसका एक्सेस समय यानी कि यह मेमोरी जो होती है रैम मेमोरी के सबसे नज़दीक मेमोरी होती है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि मशीनी भाषा मशीन पर निर्भर नहीं है। तो भाई मशीन भाषा कौन कौन सी होती है? 0 1। इसको क्या बोलते हैं? बाइनरी नंबर या मशीन लैंग्वेज, या इसको असेंबली लैंग्वेज भी बोला जाता है। तो यह भाई बाइनरी नंबर यानी कि मशीन लैंग्वेज मशीन पर ही निर्भर होती है। यहाँ पे क्या कहता है कि मशीन भाषा मशीन पर निर्भर नहीं है। भाई बिल्कुल गलत है, मशीन पर ही निर्भर होती है। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। डाटा जो है नंबर, शब्द, पिक्चर और आवाज़ हो सकता है। क्या कहता है कि डाटा जो होता है, डाटा यानी कि कच्ची जानकारी। डाटा कौन सी होती है? कच्ची जानकारी। नंबर, ठीक, नंबर हो गया, नंबर जैसे 0 to 9, ठीक, शब्द हो गया, कोई वर्ड हो गया, पिक्चर हो गया यानी कि इमेज हो गया, ठीक, इमेज हो गया। ये क्या हो सकता है कि आपका एक डाटा हो सकता है। तो यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों। ये सारे क्या हैं? हमारे डाटा ही कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि माइक्रो कंप्यूटरों का इस्तेमाल घर में, कार्यालयों में किया जाता है। ठीक, माइक्रो कंप्यूटर मेन कंप्यूटर कितने होते हैं दोस्तों? 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? माइक्रो, ठीक, मिनी, ठीक, मेन फ्रेम और सुपर।
कितने कंप्यूटर होते हैं? 4 फ्रेम होते हैं। हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको क्या बोलते हैं? माइक्रो। ठीक, इसको बोलते हैं माइक्रो। और इसको जो उसके बाद क्या आता है? मिनी। ठीक, उसके बाद आता है मेन फ्रेम, उसके बाद आता है सुपर। तो सही बात है दोस्तों कि घरों में और कार्यालयों में किसका उपयोग किया जाता है? माइक्रो कंप्यूटर का ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जेम्स ए गोसलिंग द्वारा पीएचपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को विकसित किया गया। ठीक है, जेम्स ए गोल्बिंग द्वारा पीएचपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को विकसित किया गया। दोस्तों यह गलत है, इनके द्वारा विकसित नहीं किया गया था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि स्कैनर हस्तलिखित द्वारा मुद्रित अवतरण को डिजिटल इमेज बनाकर मेमोरी में स्टोर करता है। क्या है दोस्तों? स्कैनर जो होता है, स्कैनर जो होता है यह हाथ से लिखे हुए पेज को स्कैन करके डिजिटल के रूप में कंप्यूटर में आपके मेमोरी में स्टोर करता है। तो यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों। स्कैनर क्या करता है? आपके हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में परिवर्तित करता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट। अब क्वेश्चन अगला क्या कहता है कि 11 नंबर है कि CAD का पूरा नाम कंप्यूटर एल्गोरिदम डिजाइन है। तो भाई CAD का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो भाई बिल्कुल गलत है भाई साहब। कंप्यूटर CAD का पूरा नाम कंप्यूटर एल्गोरिदम डिजाइन नहीं होता। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? 12 नंबर क्या कहता है कि रैम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तो भाई साहब रैम जो है, रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। कैसा है? वोलेटाइल। ठीक, ध्यान रखना कैसा? वोलेटाइल मेमोरी है, यानी कि जब तक इसमें पावर रहता है तब तक इसमें डाटा रहता है। जैसे ही पावर कट होने पर आपका डाटा क्या होता है? डिलीट, यानी कि ख़त्म। तो क्या होगा? हमारा एक रैम जो है एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी नहीं है भाई, रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है दोस्तों? जैसे हो गया CD। ठीक, DVD। क्या हो गया? CD, DVD, SSD। ठीक, SDD। ये सारे क्या है? आपके नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, यानी कि इसमें पावर से कोई लेना देना नहीं है कि इसमें पावर सप्लाई होता है तभी तक डाटा रहेगा, अन्यथा डिलीट होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर व ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में इंटरफेस का कार्य करता है। तो भाई बिल्कुल सही है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो हार्डवेयर एवं ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में इंटरफेस, यानी कि बीच के मध्य की कड़ी होता है। कौन? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, जैसे क्या होगा अभी आपके फ़ोन में क्या होगा? व्हाट्सएप जैसे होगा। ठीक, व्हाट्सएप क्या है कि आपके फ़ोन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों वो है OS, सॉरी एंड्राइड है। क्योंकि आपने अगर नॉर्मल फ़ोन यूज कर रहे हो तो एंड्राइड होगा, अगर आपने आईफोन कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा? iOS। ठीक, तो आपके मोबाइल में क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, और आपके हार्डवेयर क्या है? आपका मोबाइल है। ठीक, आपका मोबाइल क्या होगा? हार्डवेयर। और आपके मोबाइल में जो एंड्राइड सॉफ्टवेयर डाला गया है वो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और उसके बीच में क्या हुआ? आपका व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप क्या हुआ? आपके बीच में क्या काम कर रहा है? इंटरफेस का काम कर रहा है, जिसकी मदद से आप क्या कर पा रहे हैं? अपना काम कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि लाइट पेन के इस्तेमाल से स्क्रीन पर इमेज ड्रॉ कर सकते हैं। तो भाई बिल्कुल कर सकते हैं। लाइट पेन के इस्तेमाल से आप इमेज बिल्कुल बना सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं। ठीक, स्क्रीन पर आप सारी क्रियाएं इसमें कर सकते हैं। चलिए भाई अब 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से तेज़ होते हैं। तो भाई मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से तेज़ होते हैं, बिल्कुल बात सही है। क्योंकि मिनी कंप्यूटर जो होते हैं माइक्रो कंप्यूटर से थोड़े बड़े होते हैं, जिस पे कम से कम 5 से 8 लोग इस पर काम कर सकते हैं। चलिए
क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि एक एप्लीकेशन जो डाटा प्राप्त करता है क्लाइंट एप्लीकेशन कहलाता है। एक एप्लीकेशन जो डाटा को प्राप्त करता है क्लाइंट एप्लीकेशन कहलाता है। तो यह बात भाई बिल्कुल सही है कि वह क्लाइंट एप्लीकेशन ही कहलाता है। ठीक है, चलिए नोट करके रखना है। सभी क्वेश्चनों का जवाब अपने मन में सोचना है दोस्तों। उसके बाद क्या करना है, मैं जो राइट आंसर बताऊंगा तो उससे मैच करना है कि हमने सही सोच रखा है आपने कि नहीं सोचा है। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि स्मार्ट वॉच गूगल ग्लास एक प्रकार का आईटी गैजेट है। किसका है दोस्तों? आईटी गैजेट। ठीक, आईटी गैजेट। तो बात बिल्कुल सही है दोस्तों, आईटी गैजेट का ही एक प्रकार है स्मार्ट वॉच गूगल ग्लास। ठीक, ये सब क्या क्या है? आपके आईटी गैजेट का एक रूप है। अब क्या है 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि डेटा संचार में सूचना हजारों मील तक प्रवाहित हो सकती है। यानी कि डेटा संचार में, ठीक है, सूचना को हजारों किलोमीटर दूर तक प्रवाहित हो सकती है। तो भाई बिल्कुल सही है। आपके डेटा संचार यानी कि क्या करते हैं, कम्युनिकेशन जब करते हैं, ठीक, इंस्टेंट मैसेजिंग करते हैं तो आपका क्या होता है, डाटा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। ठीक, आप कहीं दूर, ठीक, इस एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में, ठीक, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आप क्या करते हैं, डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं। तो वो हमारा क्या हुआ, हजारों किलोमीटर दूर तक भी प्रवाह करता है। तो यह बात बिल्कुल सही है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कंप्यूटर सिस्टम एक समय में एक से ज़्यादा ब्राउज़र प्रोग्राम इंस्टॉल करके रख सकता है। भाई बिल्कुल सही है। इसमें आपका आंसर, एक कंप्यूटर सिस्टम एक समय में एक से ज़्यादा ब्राउज़र प्रोग्राम इंस्टॉल कर सकता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि ALU का उपयोग डेटा को संग्रहित करता है। तो भाई साहब पहले बता दें आपको कि ALU का फुल फॉर्म क्या होता है। ALU का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक, लॉजिक यूनिट। तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेटा को संग्रहित करता है। तो भाई साहब यह बिल्कुल डेटा को संग्रहित नहीं करता है, यह सिर्फ कैलकुलेशन करता है। आपके CPU का यह एक भाग है। यह क्या करता है कि आपके डेटा को कैलकुलेशन करता है। कैलकुलेशन यानी कि एल्गोरिदम करता है। जो भी आपने कमांड देते हैं उसको क्या करता है, सॉल्व करता है। तो अब बारी आती है कि CPU के कितने भाग होते हैं। CPU के 3 भाग होते हैं। ठीक, कौन कौन से होते हैं, CU, ठीक, उसके बाद आता है MU, उसके बाद आता है ALU। अभी आपको बताया CU का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट, MU का होता है मेमोरी यूनिट और ALU का होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। चलिए अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। मोनोक्रोम एक CRT मॉनिटर का प्रकार है। ठीक है, मोनोक्रोम CRT मॉनिटर का एक प्रकार है। तो बात बिल्कुल सही है कि मोनोक्रोम एक CRT मॉनिटर का प्रकार है। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि CRT का फुल फॉर्म क्या होगा। तो CRT का फुल फॉर्म होगा कैथोड रे ट्यूब। ठीक, कैथोड रे ट्यूब होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है। सभी क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, अच्छे से रीड करना है दोस्तों, ध्यान में रखना है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, मोनोक्रोम केवल ब्लैक एवं वाइट पिक्चर्स दिखाता है। तो भाई बिल्कुल सही है, मोनोक्रोम क्या करता है, केवल ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स को ही दिखाता है। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 23 नंबर क्वेश्चन है। इम्पैक्ट प्रिंटर की तुलना में नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर से अधिक अच्छी क्वालिटी छपाई होती है। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर और एक दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर वह होता है जो क्या करता है, कॉपी को क्या करता है, हार्ड कॉपी को टच करता है। क्या करता है, टच करता है। लेकिन नॉन इम्पैक्ट क्या करता है कि यह बिना टच किए हुए, ठीक, बिना टच किए यह क्या करता है, आपकी प्रिंट करता है। तो भाई बिल्कुल सही है। इसमें क्या है कि इम्पैक्ट प्रिंटर की तुलना में नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर से अच्छी क्वालिटी की छपाई होती है। तो बात बिल्कुल सही है कि
यहाँ पे क्या हुआ, आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर से अच्छी क्वालिटी की छपाई की जाती है। अब 24 नंबर क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर डेटा और निर्देशों का एक संग्रह होता है। यहाँ पे क्या है, सॉफ्टवेयर जो है डेटा एवं निर्देशों का क्या होता है, एक संग्रह होता है। तो यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों, जो सॉफ्टवेयर होता है डेटा और निर्देशों का एक सेट होता है, यानी कि कॉम्बिनेशन होता है उसमें। चलिए अब 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ऐसे हार्डवेयर जिसमें सॉफ्टवेयर पहले से इनबिल्ट होते हैं फर्मवेयर कहलाता है। तो यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों, ऐसे सॉफ्टवेयर जो पहले से इनबिल्ट होते हैं, सॉरी, ऐसे हार्डवेयर जिसमें सॉफ्टवेयर पहले से इनबिल्ट होते हैं फर्मवेयर कहलाते हैं। ठीक है, चलिए यह बात बिल्कुल सही है, आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहता है कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आमतौर पर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की सामान्य समस्याओं को हल करने के लिए प्रयोग होता है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या क्या होते हैं दोस्तों, जैसे कि आपके हो गए एंटीवायरस हो गया, ठीक, फाइल मैनेजर हो गया, डिस्क क्लीनर हो गया, ये सब क्या है आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। यानी कि आपको क्या करते हैं, अशुद्धता से बचाते हैं, क्या करते हैं, अशुद्धता से क्या करते हैं, आपके कंप्यूटर को बचाते हैं। तो यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आमतौर पर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सामान्य समस्याओं को हल करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहता है कि डिस्क स्कैनर एंटीवायरस एक प्रकार का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। भाई अभी मैंने आपको बताया कि बिल्कुल डिस्क स्कैनर एंटीवायरस हो गया, फाइल मैनेजर हो गया, ठीक, यह सब क्या है, आपकी यूटिलिटी ही सॉफ्टवेयर है। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सही हो जाएगा। ठीक है, ट्रू। चलिए अब 28 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है कि मदरबोर्ड एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। भाई साहब सीपीयू में आपके क्या लगा होता है, एक मदरबोर्ड प्लेट लगी होती है, जिसमें क्या होते हैं सभी सर्किट, यानी कि सभी डिवाइसेस को, जिसकी वजह से सभी शॉर्ट सर्किट लगी हुए होते हैं, छोटे छोटे कंडीशनर लगे होते हैं। तो यह क्या एक होती है, एक प्लेट होती है, तो यह क्या होती है, हार्डवेयर होती है, ठीक, न कि सॉफ्टवेयर। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फॉल्स। मदरबोर्ड एक प्रकार का सॉफ्टवेयर नहीं, एक हार्डवेयर है। ठीक है, चलिए अब 29 नंबर क्वेश्चन कि एस का फुल फॉर्म स्विच मोड पावर सप्लाई है। भाई बिल्कुल सही है, एस का फुल फॉर्म स्विच मोड पावर सप्लाई होता है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है कि माउस का आविष्कार डगलस एंजेलबर्ट के द्वारा किया गया था। तो भाई बिल्कुल सही है, माउस का आविष्कार डगलस सी एंजेलबर्ट के द्वारा किया गया था। यहाँ पे क्या होना चाहिए, ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे सी होना चाहिए, डगलस सी एंजेलबर्ट के द्वारा किया गया था। चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके घंटी को बजा लीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।